जो हमारा पूजा का सामान होता है जो हम विसर्जित करते हैं, मतलब अभी तक हम विसर्जित ही करते थे, एक दो बार से जो है वो मेरा बेटा जो पूजा का सामान होता है वो मिट्टी खोद करके पार्क की और उसके अंदर डिस्पोज कर रहा है आजकल। तो ये तरीका भी सही है क्योंकि इससे क्या हम सफाई रख सकते हैं, गंगा यमुना में गंद नहीं मचा सकते। तो ये वाला काम कर रहे हैं। और एक मुझे कोई ऐप पता चली है, मतलब अभी मैंने पूरी प्रॉपर पता करी नहीं है मैंने वो ऐप। उसमें क्या है, जैसे आप गोपाल जी के कपड़े वगैरह को रिटायर करते हो तो वहाँ दे सकते हो। तो वो जो है उसको रिक्रिएट करके मतलब नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो वहाँ के लिए मैं अभी पता कर रही हूँ कि मतलब क्या है ऐप का सिस्टम। क्योंकि अभी मैंने गोपाल जी की थोड़ी सी ड्रेसेस जो है वो निकाली है रिटायर करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो शायद मैं विसर्जित वाले सामान में ही डालती थी। और तो मेरा बेटा अभी ड्रेसेस वगैरह लेके नहीं गया, मैंने उसको दी नहीं है कि मैं पहले पता कर लूँ। और बाकी जो है उसने मिट्टी खोद करके वो सब जो हवन कुंड का सामान होता है, जोत की कोई जोत वगैरह की होती है, वो सब उसने मतलब मिट्टी की जगह पे आप किसी में भी होल करके उसको दबा सकते हो। तो ये तरीका बहुत अच्छा है सामान को डिस्पोज करने का, क्योंकि जो सामान होता है मिट्टी में डल करके खाद बन जाएगा। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि राखी जी आप पूजा के सामान का क्या करते हो, तो मैंने बता दिया कि 1 या 2 बार से हम लोग ऐसे कर रहे हैं। और गोपाल जी की ड्रेसेस का भी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी रखी हुई है मेरे पास। ज़्यादा कि जो गोपाल जी की ड्रेस के सर्कल्स होते हैं उनको जो है वो थोड़ा सा डेकोरेट करके, जो आपने देखा होगा मैंने मीशो से मंगवाया था थोड़ा सा सर्कल टाइप का बेस, जिस पे भगवान जी आप स्थापित कर सकते हैं या डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने रेडीमेड मंगवाया था। तो मैंने सोचा था पीछे वो बना लूँ, पर अभी मेरे पास सामान नहीं है उसको बनाने के लिए भी, क्योंकि ड्रेसेस के लिए वो नीचे थर्माकोल या कार्डबोर्ड वगैरह जो भी लगेंगे वो सब भी चाहिए। तो अभी देखती हूँ मैं ड्रेसेस का क्या करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी भांजी ने मुझे बताया कि मूसी आप इकट्ठा करके मेरे को दे दो। वो सारा इकट्ठा करके हम पोर्टर कर देंगे, जो कंपनी है वहाँ पे वो लोग रिसाइकलिंग कर देते हैं उस सामान की। तो पता करूँगी मैं वो ऐप, और आप लोगों को भी बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। और एक बात और मैं फ्रेंड्स कहना चाहती हूँ कि जब मैं माता रानी लेके आई थी अपनी पीतल की, आप लोगों ने जो देखा मेरी मंदिर में माता रानी रखी हुई है पीतल की, तो मैं ये सदर से डिप्टीगंज से लेके आई थी एक शॉप से। तो वहाँ पर मतलब मैंने मूर्ति देखी, मुझे पसंद आ गई और मैंने ले ली। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा एक भाई साहब आए थे, उन्होंने वो भैया को मूर्ति मतलब बेची पीतल की पुरानी तोल में, और वो उसके बदले नई मूर्ति ले गए। तो मैंने ये डिस्कशन किया अपनी सिस्टर के साथ कि मैंने कहा बहन ये ऐसे तो करिए, वो बात चीज़ गलत होती है कि अपनी मूर्तियाँ आप लोग बेच रहे हो और अब पता नहीं क्या पता वो उसी को ठीक करके वापस से हमें दे देते हो। तो उस टाइम तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं ले आई, क्योंकि काफ़ी साल पहले की बात हो गई है। पर अब लगता है कि भी जैसे मैं उससे पूछती थी कि जैसे मूर्तियाँ वगैरह चेंज करनी हो तो क्या करना चाहिए, कि मैंने कहा जैसे वो जेंट्स आए उन्होंने पीतल में वो मूर्ति बेच दी और बदले की नई ले गए, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो वो बोले कि मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी प्लीज़ राय दीजिएगा, क्योंकि मेरे को भी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये बात ऐसे करने में, क्योंकि मूर्तियाँ बेचो आप लोग पीतल में और फिर दूसरी ले लो। तो मेरा मन भी मतलब गवाही नहीं दे रहा इस चीज़ के लिए। तब कई लोग कहेंगे कि राखी जी आप पुराने ख्यालों तो के ऑर्थोडॉक्स हो, पर जो कुछ भी कहो, पर मेरा मन नहीं है। लेकिन मेरे को एकदम से वो बात याद आई कि वो भाई साहब ने ऐसे किया था, उन्होंने अपनी मूर्ति शॉपकीपर को बेची और तोल में, और उसके बदले की जो है वो एक दूसरी मूर्ति ले गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए ये, क्योंकि जितनी भी फ़ोटो मूर्ति वगैरह होती है वो सब मैं विसर्जित कर देती हूँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है पीपल में भी लोग रखी होती है, बहुत बेकदरी होती है या कुछ होता है। तो देखती हूँ या तो मैं मूर्ति वगैरह को अपनी जो है मिट्टी में अपने बेटे से दबा दूँगी। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, और आप लोग बताइए कि ऐसा करना ठीक है या नहीं है, कि मूर्तियों का हमें क्या करना चाहिए अगर हम उसको मतलब चेंज करते हैं, तो मतलब दूसरी मूर्तियाँ हम लाना चाहें या फ़ोटोज़ लाना चाहें तो उनका क्या करें। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पार्कों में, मंदिरों में, पीपलों पे देखा है वो लोग ऐसी फेंके रखते हैं मूर्तियों को। इतना तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और मुझे अपने बेटे का ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उसने मेरे को जब बोला ना कि मम्मी इकट्ठा करके दे दो पूजा का सामान। और वो एक फ्रेंड से हाँ एक काम और वो ये करता है कि जो फूल होते हैं, जैसे फूल मैंने इकट्ठे करके सामग्री में मिक्स किए थे, लेकिन किसी का कमेंट आया था कि राखी जी चढ़ाए हुए फूल हमें ऐसे पूजा के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए। तो एक तो ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसके लिए भी मेरे को कमेंट आया था। तो मुझे इतना वहम आया है कि वो फूलों वाली सामग्री मैंने एज इट इज़ रखी हुई है, अभी तक मैंने वो पूजा में यूज़ नहीं की है, क्योंकि मैं उसको मिला चुकी थी अपनी सामग्री में उन फूलों को सुखा करके। और दूसरी बात ये है कि अब मेरे बेटे ने ये करा है तो ये मुझे अच्छा तरीका लगा कि मिट्टी खोदो और उसके अंदर डाल दो। जैसे भाई पूजा का सामान था मेरा, तो वो बोला मम्मी दे दो, तो मैंने कहा तू विसर्जित करने जा रहा है, बोला नहीं मैं मिट्टी खोदूँगा पार्क में और उसके अंदर इसको दबा दूँगा। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और ड्रेसेस वगैरह का मैं देखती हूँ कौन सी ऐप है, अभी मैं नाम पता करती हूँ उस ऐप का, तो फिर आप लोगों को भी बताऊँगी कि वहाँ पे मैंने सुना है सामान पोर्टर करना होता है।
और वो लोग उसको रिसाइकिल करते हैं। तो हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो अभी देखती हूँ कि मैं गोपाल जी की ड्रेस वगैरह का क्या करती हूँ। बाकी पूजा का जो सामान है वो मेरा बेटा आजकल क्या करता है, जो फूलों की माला होती है वो पार्क में पौधों में बखेर देता है उनको तोड़ करके। जो पूजा के फूल होते हैं वो आजकल ये कर रहा है कि जैसे उसमें काफ़ी जगह पौधे लगाए हुए हैं मेरे बेटे ने ना, शॉप के बाहर भी लगाए हुए हैं। और वो जगह जगह क्या है पौधे लगाता रहता है, तो वो उन फूलों को तोड़ करके वहाँ बखेर देता है उसके अंदर। और बाकी सामान जो है वो पूजा का मैंने जैसे बताया है खड्डा करके उसके अंदर दबा देता है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और फूलों का तरीका भी सही है। बस अब गोपाल जी की ड्रेस का मैं देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जैसे भी मैं जो भी करूँगी आप लोगों को बताऊँगी, तो आप लोग भी वो सब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब खैर पूजा के सामान को अगर हम ऐसे डिस्पोज करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने अपने बेटे को बोला है कि अब की बार जाए तो मुझे भी लेके जाइए, मैं वीडियो बना लूँगी वहाँ की कि हम कैसे मिट्टी खोद करके। और हाँ, मैं बता देती हूँ जैसे मेरा पूजा का नारियल अभी जो मैंने पूजा कराई थी, कीर्तन कराया था, उसका नारियल भी ख़राब हो गया था। तो वो भी मैंने मिट्टी में दबा दिया कि भी कीड़ी वगैरह खा लेंगी। तो वो भी मैंने विसर्जित में नहीं डाला क्योंकि वो खाने लायक नहीं था, बिल्कुल अंदर से गला हुआ निकला था। तो उसको भी मैंने उससे मिट्टी में दबा दिया अपने बेटे को बोल करके। और बाकी मैंने बता ही दिया कि सब्जियां वगैरह जो भी होती हैं, छिलके होते हैं, वो सब मैं गाय को डलवाती हूँ। तो हमें जो है थोड़ी सी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और प्लास्टिक भी मैं फ्रेंड्स जो है मतलब काफ़ी हद तक अपने किचन से, अपने फ्रिज से हटाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत नुकसान देता है प्लास्टिक। तो चलिए फ्रेंड, धीरे धीरे कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान हटाते हैं। और थोड़ा सामान मैंने हटा दिया है, बस इसी तरह से कोशिश में लग जाते हैं आप लोग भी और हम लोग भी। फ्रेंड्स, कमेंट है कि क्या बात करते हो राखी जी, आपको नहीं पता लेमन राइस? सच में मुझे लेमन राइस नहीं पता। और मैं बता दूं, मैं ना कुकिंग की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो हमारे घरों में नॉर्मल बनता है, जो हम शादी से पहले देखते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं, मतलब देखते आ रहे हैं, वही सब बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ पता हो। सच में मुझे ये लेमन राइस नहीं पता थे। और मैं बार बार बच्चे बोल रहे थे लेमन राइस, तो मैं सोच रही कौन से राइस होते हैं, नींबू निचोड़ते हैं चावलों में। लेकिन जब अंकिता ने बनाया और मुझे बोला कि वीडियो शूट कर दो मौसी, तो मैंने शूट करी। और सच में मैंने खाए भी, तो सच्ची में बहुत टेस्टी थे राइस। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और ये हकीकत बात है कि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मुझे पता हो।